हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि फिर से आप सभी साथियों के लिए शानदार सी इन्फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि बात करने वाला हूं आप सभी साथियों के लिए आरपीएससी की तरफ से जो आपकी वैकेंसी है वो आपकी यहाँ पर रिलीज कर दी गई है। कौन कौन सी आपकी पोस्ट रहेंगी, साथ में मैं आपको बता दूं टोटल, अगर यहाँ पर मैं पोस्ट की संख्या बताऊं कि टोटल आपकी 44 यानी कि 44 प्रकार की आपकी जो भर्तियां हैं वो आपको देखने को मिलेंगी 2026 के अंदर। टोटल पदों की संख्या कितनी रहेगी उस चीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। कितने पद आपका यहाँ पर रहने वाले हैं और कौन कौन सी आपकी भर्तियां रहेंगी, सारी चीजों के बारे में डिटेल में चर्चा करूंगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर मैं बता दूं, इसके अंदर देख लीजिएगा, आपको प्रधानाध्यापक की भर्ती देखने को मिलेगी। राजस्थान प्राथमिक विद्यालय अध्यापक की भर्ती आपको देखने को मिलेगी लेवल 1 के आधार पर। जो आपकी यानी कि टीचर की जो भर्तियां हैं वो भी आपकी बहुत अच्छी आने वाली हैं। शिक्षा विभाग की तरफ से सबसे शानदार सी जो भर्तियां हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। प्रयोगशाला सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी की भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी। इस प्रकार से आपकी काफी सारी अलग अलग कैटेगरी वाइज भर्तियां देखने को मिलेंगी। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे हम वो करेंगे हमारी नर्सिंग की वैकेंसियों के बारे में, जिस चीज के लिए आप सभी साथी यहाँ पर आए हो। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सफाई कर्मचारी, ऊर्जा ऊर्जा विभाग, विविध विदित पद और भी आपके काफी सारे पद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात करूंगा, यहाँ पर देख लीजिएगा, मेडिकल ऑफिसर की जो पोस्ट है वो भी आपको देखने को मिलेगी। नर्सिंग एंड पैरामेडिकल की भर्तियां, यानी कि आपको नर्सिंग और पैरामेडिकल की भर्तियां देख लीजिएगा दिसंबर के आसपास आपको देखने को मिल जाएंगी। यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म आपके यहाँ पर पहले ही स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन आपकी जो परीक्षा है यानी कि आपका जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा वो आपका दिसंबर 2026 के अंदर आपका जो एग्जाम है वो आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। यहाँ पर मैं बता दूं आपको नर्सिंग की वैकेंसियां और पैरामेडिकल वैकेंसियों के अंदर कौन कौन सी आपकी वैकेंसियां आने वाली हैं। तो सबसे पहले देख लीजिएगा, नर्सिंग की वैकेंसियों की बात करूं तो आपको जो स्टाफ नर्स की पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। और पैरामेडिकल के अंदर यहाँ पर मैं बात करूं तो आपको फार्मासिस्ट की जो पोस्ट है वो आपको प्रोवाइड करवाई गई है। लैब टेक्नीशियन की पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आपको स्टेनोग्राफर की पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। एएनएम की भी आपके यहाँ पर पद रहने वाले हैं। इसके अलावा आपको और भी काफ़ी सारे जो पद हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। मेडिकल ऑफिसर के जो पद हैं वो भी आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट बता दूं कि किस स्टेट की तरफ से वैकेंसियां आपको प्रोवाइड करवाई गई हैं, उस चीज़ के बारे में भी यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। बिल्कुल से मैं चर्चा करूंगा कि किस स्टेट से आपकी जो वैकेंसियां हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले देख लीजिएगा, आपको यहाँ पर परीक्षा का नाम, पदों की संख्या और परीक्षा का माह, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर क्या कर दी गई है, प्रोवाइड करवा दी गई है। अगर इस भर्ती के लिए अगर कोई कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे तो उनको क्वालिफिकेशन की क्या क्या आवश्यकता होगी, यानी कि कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सबसे पहले बात कर लेंगे स्टाफ नर्स की वैकेंसीज के लिए। तो स्टाफ नर्स की वैकेंसीज की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो इसके अंदर देख लीजिएगा, जो जीएनएम कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। और एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री की है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा किया हुआ है, डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि स्टाफ नर्स की इस पोस्ट के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। लेकिन आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट बता दूं, जितनी भी आपकी वैकेंसियां होती हैं उनके अंदर जीएनएम वालों को एक्सपीरियंस देना होता है। लेकिन इस भर्ती के अंदर जीएनएम वालों को कोई भी एक्सपीरियंस देने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि आप बिना कोई एक्सपीरियंस के क्या करेंगे, इस भर्ती को आप अप्लाई करेंगे, इस वैकेंसीज के लिए आप एलिजिबल्स रहेंगे। तो जीएनएम वालों के यहाँ पर बहुत बेनिफिट होने वाला है। उसके बाद में बात करने वाला हूँ फार्मासिस्ट की वैकेंसीज के बारे में। तो फार्मासिस्ट की वैकेंसी की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो इसके अंदर देख लीजिएगा, फार्मासिस्ट वैकेंसीज के लिए आपको बी फार्मा और डी फार्मा, यानी कि जिन्होंने क्या कर रखा है, या तो बी फार्मा कर रखा है या फिर आपने डी फार्मा कर रखा है, तो बी फार्मा और डी फार्मा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। इसके अलावा अगर मैं लैब टेक्नीशियन की वैकेंसीज की बात करूं तो लैब टेक्नीशियन की वैकेंसीज के लिए आप यहां पर देख लीजिएगा, डीएमएलटी कैंडिडेट और बीएमएलटी कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जिन्होंने क्या कर रखा है, डीएमएलटी कर रखा है, या फिर जिन्होंने क्या कर रखा है, बीएमएलटी कर रखा है, तो डीएमएलटी और बीएमएलटी जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में बात करेंगे मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसीज के लिए। तो मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसीज की मैं बात करूं तो इसके अंदर जो एमबीबीएस कैंडिडेट हैं, जिन्होंने एमबीबीएस कंप्लीट कर रखा है, वो कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आप यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। उसके बाद में यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट एज लिमिट के बारे में चर्चा कर लेता हूँ कि इस वैकेंसीज के लिए आपको जो एज लिमिट है
वो आपकी क्या रहेगी। तो इसके अंदर आपको जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपकी 18 ईयर यानी कि 18 ईयर आपको जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर क्या की जाएगी, प्रोवाइड आपको करवाई जाएगी। और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपकी रहेगी 30 ईयर, यानी कि 18 से 30 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। साथ में आपको गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपका एज का रिलैक्सेशन होता है वो एज का रिलैक्सेशन भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर देख लीजिएगा, गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपका एज का रिलैक्सेशन रहेगा, ओबीसी कैटेगरी की मैं बात करूं तो इसके लिए आपको 3 ईयर का रिलैक्सेशन रहेगा। एससी और एसटी कैटेगरी की मैं बात करूं तो इसके लिए आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन रहेगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की मैं बात करूं तो इसके लिए आपको 10 ईयर का रिलैक्सेशन रहेगा। इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। आरपीएससी की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर क्या की गई है, प्रोवाइड करवाई गई है। यानी कि अगर यहाँ पर मैं बात करूं स्टेट की आप सभी साथियों के लिए, तो राजस्थान स्टेट की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन यहाँ पर क्या हो चुका है, जारी हो चुका है। और आरपीएससी की इस भर्ती के अंदर पूरा शेड्यूल आपका यहाँ पर क्या कर दिया गया है, रिलीज कर दिया गया है कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे, परीक्षा आपकी कब कब रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर एग्जाम का मंथ दे दिया गया है आपको कि इस भर्ती का एग्जाम क्या रहेगा। स्पेशली अगर मैं नर्सिंग की पोस्ट की बात करूं तो 2000 लगभग 2000 के आसपास रहेंगी। बाकी आपको इसके अलावा और भी काफ़ी सारी टोटल वैकेंसियां, बहुत ही बड़ी संख्या में आपकी जो भर्तियां हैं वो आने वाली है 2026 के अंदर। तो बिल्कुल से आप सभी साथी अपनी तैयारी के अंदर जुट जाओ। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि इसके अंदर कुछ भर्तियां आपकी होंगी मेरिट के आधार पर, वो आपको कंप्लीटली बता देता हूं। कुछ भर्तियां होंगी आपकी एग्जाम के आधार पर, और इसके अंदर बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा वो आपकी सबसे बड़ी अपडेट है। तो बोनस के बारे में अभी थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा है, अभी थोड़ी बातें चल रही है, क्योंकि एक बोनस के बारे में यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि बोनस को हटाया जाएगा, कुछ साथी बोल रहे हैं कि बोनस को रखा जाएगा। तो इसलिए अभी थोड़ा डाउट चल रहा है बोनस को लेकर, तो उस चीज के बारे में भी मैं आपको अपडेट दे दूंगा। बहुत जल्द आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दूंगा कि राजस्थान की इस भर्ती में आपको बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर आपको एक्सपीरियंस देना होगा, जीएनएम वालों को नहीं देना होगा। वो मैंने आपको बता दिया है कि जीएनएम आपको वालों को आप यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं देना है। तो आरपीएससी की तरफ से आपको शानदार सी भर्ती आपके रिलीज कर दी गई है। राजस्थान स्टेट की तरफ से वैकेंसी रहने वाली है। ऑफिशियल आपका जो कैलेंडर है 2026 का आपका जो कैलेंडर है वो आपका हो चुका है यहाँ पर रिलीज। तो बिल्कुल से आप सभी साथी तैयार रहेगा, अपनी तैयारी के अंदर छुट जाओ। जो भी आपके डाउट है, किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना। आप सभी साथियों के डाउट क्लियर करूंगा, आप सभी साथियों को कंप्लीटली अपडेट और कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन दूंगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों के आपको लिंक दिए गए हैं, तो जाके आप वहां से फटाफट ज्वाइन कर लेना। बाकी मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक आपको वीडियो को शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय। अभी थोड़ी बातें चल रही है क्योंकि एक